बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। एक तो मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त आज कम बैक किया। उसकी रीज़न थी आईएमएफ के वाले से जो ख़बरें चल रही थी, बट एट द सेम टाइम एक बिल्कुल अचानक एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आई कि स्टेट बैंक ने एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल की और उसमें 1% इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है, यानी 100 बेसिस पॉइंट। और इस वक्त हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो आ गया है 22% पे, जो कि आई थिंक के ऑल टाइम हाई है। अब देखें इसका क्या इम्पेक्ट होगा और ये क्यों किया गया, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये एक तो इसका इम्पेक्ट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, इमीडिएटली नेक्स्ट डे मार्केट किस तरह मूव करती है, और एक फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो इम्पेक्ट है वो डेफिनेटली वो फिर साथ साथ चलता है। अब इसमें ओवरऑल अगर आप देखें, पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो न्यूज़ आई है उस पर बात कर लेते हैं कि मार्केट के लिए कभी भी जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो वो नेगेटिव होता है, ये हम सब जानते हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शनल इंक्रीज़ जो रिसेंटली आए और उसमें मार्केट ने नेगेटिवली जो है वो बिहेव नहीं किया। उसकी रीज़न ये थी कि वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुए ऑन द डिमांड ऑफ आईएमएफ। और क्योंकि आईएमएफ के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो कोई इतना डिले हो चुका है और वो इस वक्त एक गले की हड्डी जिसे कहते हैं वो बना हुआ है, तो उसमें फिर जब भी ये न्यूज़ आती है कि कोई भी स्टेप हमने आईएमएफ के एग्रीमेंट को फाइनलाइज़ करने के लिए, तो वो चाहे नेगेटिव हो उसका इम्पेक्ट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, बट वो उस वक्त मार्केट उसको पॉजिटिव लेती है। और ये रिसेंटली भी एक दफ़ा मार्केट ने आई थिंक 200 बेसिस पॉइंट वन गो में इंक्रीज़ किया था, लेकिन मार्केट ने उसको नेगेटिवली नहीं लिया था। उसकी रीज़न यही थी कि उस वक़्त भी ऐसा लग रहा था कि ये स्टेप लेने के बाद आईएमएफ के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो क्लोज़ हो जाएगा। और आज जो एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल करके जो 1% इंक्रीज़ किया गया, उसके बाद आपने देखा होगा कि टीवी चैनल्स पर न्यूज़ भी आना स्टार्ट हो गई कि जो डेडलॉक है आईएमएफ के साथ वो ख़त्म हो गया और आईएमएफ की जो डिमांड थी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने की वो भी पूरी कर दी गई है। और आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट है स्टाफ लेवल वो कल तक जो है वो फाइनलाइज़ होने का इम्कान है। अच्छा, अब इसमें देखें, एक तो हमारे पास मैंने कल भी बताया था कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट में, कि कोई अच्छी न्यूज़ आए तो फिर उसको एक प्रॉपर टाइम मिले परफॉर्म करने का, मार्केट को रिएक्ट करने का, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। यानी कि आईएमएफ की एक न्यूज़ आती है, जिस तरह आज मार्केट ने परफॉर्म किया उसको पूरा वीक मिलता है उस न्यूज़ में एक रिएक्शन देने का, तो वो एक अलग स्टोरी। अगर उसको सिर्फ 1-2 दिन मिलते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद फिर क्या न्यूज़ आती हैं फर्दर, अगर पॉजिटिव आती हैं तो वो और बेहतरी आ जाएगी। अगर खुदा न खास्ता उसमें नेगेटिव न्यूज़ आ जाती हैं तो वो उसका जो भी इफ़ेक्ट होता है वो फिर सेट असाइड हो जाता है। तो अभी के लिए तो कल अब मार्केट अगर तो आईएमएफ की डील के हवाले से जिस तरह अब ये मार्केट परसीव कर रही है और जिस तरह की न्यूज़ आई हैं, तो वो इसको लिंक टोटल जो है वो हो रहा है आईएमएफ के साथ, तो उस पे तो मार्केट जो है शायद कोई नेगेटिवली जो है ज़्यादा जो है वो रिएक्ट ना करे, बल्कि जो एक बुलिश मोमेंटम बना है एक आईएमएफ की न्यूज़ की वजह से वो कंटिन्यू करे, अगर आईएमएफ के वाले से कोई चीज़ें फाइनलाइज होने की पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं तो। अदरवाइज़ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो इंटरेस्ट रेट जिस लेवल पे खड़ा है ये डिज़ास्टर है, आपको पता, ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी और पीएसएक्स के लिए भी, क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ हमारी पीएसएक्स में वो बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं इंटरेस्ट की रेट की वजह से, जो कि इतना हाई साइड पे है। और उसमें हमने बहुत सी ऐसी कंपनीज़ जो कि लास्ट ईयर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी और इस ईयर वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई। उसकी रीज़न यही थी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इतने हाई लेवल पर हैं कि वो फिजिबिलिटी नहीं बनती, और बैंक्स के साथ एक्सपोजर होता है कंपनीज़ का, तो वो तमाम उनकी जो बैलेंस शीट है वो सारी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एनीवेज़ इस वक्त तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पीएसएक्स के हवाले से हम कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि हमें इन एनी केस आईएमएफ चाहिए, और उस आईएमएफ को लेने के लिए हमारी कुछ प्लानिंग, कुछ स्टेप्स वो उनकी टाइमिंग इतनी ख़राब थी कि हमने स्टेप्स भी सारे लिए, बल्कि शायद एक्स्ट्रा ही लिए, लेकिन वो इस तरह लिए कि हमें एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ा, एक्स्ट्रा डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ी, और उसके बावजूद भी आईएमएफ अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ। यही अगर शायद हम जब इनिशियल उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी उनको इमीडिएटली पूरा करते और उन्हें कहते कि जी इसके बाद आप इमीडिएटली डील क्लोज़ करें, तो शायद आज हम डिफरेंट जो है वो सिनेरियो जो है उसमें होते।
तो अभी के लिए तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह ताला कि मार्केट जो सा वो बेहतर परफॉर्म करेगी। उसमें ओवरऑल भी अगर हम देखें तो आज थोड़ा सा मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने जो सा आज अगर देखें तो काफ़ी अरसे के बाद KSE इंडेक्स ने जो सा 1371 पॉजिटिव क्लोजिंग दी, 41,437 के ऊपर KSE इंडेक्स खड़ा है इस वक्त। तो जो तकरीबन 40,000 के पास आ चुका था, आज अगर आप देखें तो आज एक ही दिन में उसने रिकवरी दे के 41,000 से ऊपर की क्लोजिंग दे दी। और कल अगर न्यूज़ IMF के वाले से कुछ बेहतर आती है तो उम्मीद है कि ये 42,000 तक भी इंडेक्स जा सकता है। बट अगर कोई डिले आता है, कोई किसी किस्म की फिर बात आती है कि जी अभी बात चल रही है या कुछ चीज़ें अभी भी IMF की तरफ से जो सा वो फर्दर डिमांड्स हैं और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो फिर मार्केट जो सा है वो थोड़ा सा प्रेशर बिल्कुल ले सकती है। बट अब कल के दिन के लिए जिस तरह कल वीकेंड की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये 2 दिन आपने सिर्फ देखना है, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी डाउन साइड पे थी, मार्केट एक प्रेशर में रही। आगे एक आपको पता है लॉन्ग हॉलीडेज़ आ रही हैं, तो इसलिए कोई एग्रेसिव बाइंग जो सी है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट रिकवर कर रही है तो जो होल्डिंग्स हैं उनको बिल्कुल आप जो सा है वो होल्ड करें। आइदर सिनेरियो डेवलप होता है तो कोई वो भी सिनेरियो जो सा है वो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें इंसान पैनिक में आ जाए अगर मार्केट थोड़ा सा डिप भी लेती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमें पता है कि जो इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है ये दिस इज़ फॉर IMF, और IMF डील जो सी है वो होनी है। अल्लाह करे कि ये न्यूज़ कल ही आ जाए ताकि इसका जो इम्पेक्ट आना है वो कल हम मार्केट में जो सा वो देख लें। उसके बाद हॉलीडेज़ हैं और फिर आगे भी कोई खुदा न खास्ता नेगेटिव न्यूज़ ना आए, ताकि ईद के बाद जब मार्केट स्टार्ट हो तो वो अपना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करे, क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे भी काफ़ी हलचल है, कुछ भी हो सकता है। और इकोनॉमिक साइड पे ओवरऑल तो सिचुएशन अच्छी नहीं है। IMF के साथ हमारा जो भी एग्रीमेंट होता है उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी उसके बाद भी हमारे सामने काफ़ी चैलेंजेस हैं। जो हमारी इस वक्त रिज़र्व की सूरत हाल है, जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, वो कोई ऐसा नहीं कि IMF के साथ डील क्लोज़ होने के बाद एक टर्न अराउंड सिचुएशन हो जाएगी। मसाइल आगे भी काफ़ी हैं। बट PSX के हवाले से अगर हम स्पेसिफ़िकली देखें तो जो भी उसका एक बेनिफिट हमें मिलता है उसको हमें जो सा यूटिलाइज़ करना चाहिए, मटेरियलाइज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सस्टेनेबल रैली जो सी है वो स्टार्ट होगी और मार्केट जो सा वो 50,000 पे चली जाएगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है जब तक कि आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी नहीं होती जो कि आपको लगे कि अब हम आस्ता आस्ता चीज़ें जो सी हैं वो सेटल डाउन हो रही हैं। तो तब तक जब तक कि ये सिचुएशन रहती है अनसर्टेनिटी की, वॉलेटिलिटी की, इलेक्शन ईयर भी आपको पता है, तो तब तक आपको इस तरह के ज़िग-ज़ैग मूवमेंट मिलती रहेंगी, अप एंड डाउन आते रहेंगे। उसमें स्विंग ट्रेड्स मिलेंगी आपको, उसमें हाई साइड पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, लो साइड पे बाइंग करनी है। और जो आपने पे आउट वाले स्टॉक्स रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसका तरीक़ाकार वही है कि लो साइड पे बाय करें और उसको कम से कम 1-2 साल के लिए आप होल्ड करें। तो फिर आपको जिन रेट्स पर बहुत से अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं पे आउट वाले, जो कि आपको मल्टीपल पे आउट देते हैं ईयरली, तो उनमें आपको फिर कैपिटल गेन भी मिल जाएगा और उनमें आपको साथ साथ पे आउट भी मिलता रहेगा। बट अगर आप बहुत ही शॉर्ट ट्रेड डे ट्रेडिंग के चक्कर में रहेंगे तो अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है। वो सम टाइम आपकी टाइमिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो वो एक आध अच्छी ट्रेड मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। प्लस पेनी स्टॉक की तरफ बिल्कुल भी इस वक्त जो सा फोकस ना करें। वट एवर द न्यूज़ कम, आपने देखा पीछे पेस में वो डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल के नॉर्मल काउंटर में आया, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, वो तकरीबन थोड़े से इंक्रीज़ के साथ वहीं पे खड़ा है। इसी तरह WTL की न्यूज़ आई, आपने देखा कि वो उसकी लिस्टिंग की, उसकी जो कंपनी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, बट उसका भी आपने देखा कि कोई ख़ास जो सा है उसका फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सिल्क की न्यूज़ आई कि उसको पहले आई थिंक MCB इंटरेस्टेड है, फिर यूबिल इंटरेस्टेड है, लेकिन वो भी आप देखें कि वो शायद उस प्राइस से भी नीचे जो सा इस वक्त खड़ा है। सो पेनी स्टॉक इस वक्त उनकी तरफ बिल्कुल फोकस ना करें। अच्छे स्टॉक्स उनको ज़रूर फोकस करें, बहुत ही लो रेट्स पर हैं, मल्टीपल ईयर लो पे हैं, उसमें जहाँ पे और एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक प्लस जो पे आउट देते हैं, तो उनको अगर आप फोकस करेंगे इस वक्त तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और आपको बहुत अच्छा गेन जो है वो आने वाले
कुछ अरसे में मिलेगा इंशाल्लाह ताला। सो कल के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और वेट एंड वॉच। कोई एग्रेसिव पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हॉलीडेज़ हैं और पाकिस्तान की जो इस वक्त कंडीशन है उसमें 4-5-6 दिन में बहुत सी न्यूज़ आ जाती हैं जो कि फिर इफ़ेक्ट कर सकती हैं मार्केट को। पॉजिटिव न्यूज़ तो खैर इस वक्त फ़िलहाल IMF की लग रही है, इसके अलावा कोई ख़ास पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं लग रही। नेगेटिव न्यूज़ खुदा न खास्ता अगर आ गई तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि उसके बाद जब ईद के बाद ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हों तो वहाँ पे हम डिसाइड करने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि हमने फिर क्या बाय करना है और किस रेट पे बाय करना है। तो कल के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और मार्केट को देखें कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ आती है, न्यूज़ क्या आती है IMF के वाले से। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज़ हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।